बहुत तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी में मैं कह सकता हूं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन आ गए हैं। ओमोस के साथ जो उनका मैच है उसके बारे में ट्विटर के ऊपर हजारों की संख्या में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खुद, मतलब हजारों तो ज्यादा हो गए, बहुत सारे ट्वीट्स कर दिए हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, जिसमें बताना चाह रहे हैं, आप ट्वीट्स वगैरह सब नीचे देख लेना, जहां पे बता रहे हैं कि उन्होंने 47 स्टार मैच रेटिंग दी है मैच के अंदर। फिर वो फ्लिपी फ्लॉपी ऐसे करके रेसलर्स बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसे रेसलर्स जो कि ज्यादा मूव्स परफॉर्म करते हैं, ऐसे स्प्लैशेस वगैरह मारते हैं, जो ज्यादा एथलेटिक होते हैं, उन रेसलर्स को उन्होंने टारगेट किया कि सिर्फ वही अच्छे मैच नहीं दे सकते। मतलब बातें सब कुछ हो रही है। मुस्तफा अली ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और मुस्तफा अली ने रिस्पॉन्ड करके रोस्ट भी कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को। और उसके बाद इतना सब कुछ हो गया कि जेरिको भी बीच में घुस गए और ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक एक्सप्लेनेशन ट्वीट डालना पड़ गया, जहां पे वो कह रहे हैं कि यार तुम इतने सारे, तुम लॉकर रूम के अंदर जो हम सारे, मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि इस सारी जो चीज़ चल रही है उसको मजाक के तरीके भी ले सकते, इतने ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह के बाद में ब्रॉन स्ट्रोमैन को सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो देना पड़ गया है। तो ऐसे ट्वीट ज़्यादा नहीं करने चाहिए थे ब्रॉन स्ट्रोमैन को, स्पेशली तब जब मैच भी वैसे इतना कोई खास नहीं था। वैसे हाँ, क्राउन जूल के जो सारे मैचेस हैं उसमें हमने मैचेस को इतनी रेटिंग दी है, उसका एपिसोड असली अखाड़े के ऊपर आ चुका है, अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जाके सुन लो। सारे मैच को हमने रेट किया, इंक्लूडिंग रोमन रेंस एंड लोगन पॉल, और जो बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर का मैच था, तो उसको जाके देख लेना। बट यही है, अब ऐसा करके कुछ ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए कंट्रोवर्सी हुई, बट इससे पहले कि ज़्यादा कुछ बढ़ती, ब्रॉन स्ट्रोमैन का इस ट्वीट ने आई थिंक थोड़ा सा गर्म बातों में ठंडा पानी जरूर डाल दिया होगा। लोगन पॉल, जो कि मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताया था कि इंजर्ड हो चुके हैं, ACL MCL ये सारे जो टीयर हैं उनको आए हुए हैं, फिर यहाँ पे टॉन मेनिस्कस भी उनको प्रॉब्लम है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 9-10 महीने के आसपास लग सकते हैं लोगन पॉल को इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए। पास में सेथ रॉलिंस को भी यही वाली इंजरी हुई थी, हालांकि उनका रिकवरी टाइम जल्दी हो गया था, इसलिए एज सरप्राइज एंट्री मार के पेपर व्यू के अंदर ही आए थे सेथ रॉलिंस। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लोगन पॉल का, क्योंकि अभी उनका इतना ज़्यादा कुछ रेसलिंग से ज़्यादा है नहीं, तो हो सकता है उनको रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग जाए। बट बहुत लंबे टाइम के लिए तो हम कह सकते हैं इसका मतलब लोगन पॉल WWE के अंदर नहीं आने वाले। ब्रॉक लेसनर का आगे फ्यूचर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डेव मेल्ट्जर अब आपको ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। ये किस वाले शो के अंदर होने वाला है उसके बारे में भी रिपोर्ट है। सबसे पहले तो WWE इसको Day 1 प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि अब WWE ने खुद से अपना Day 1 प्रीमियम लाइव इवेंट है जो कैंसिल कर दिया है, तो अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग या तो ये मैच आपको सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर WWE इसको लंबे टाइम के लिए ही फेंक देगी और फिर रेसलमेनिया के अंदर आपको उनका तीसरा मैच देखने को मिलेगा। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर अगर रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली की स्टोरी अलग हो सकती है, और उसके बाद जाकर इनके जो आपस में पाथ है वो क्रॉस करेंगे। बट इतने टाइम तक फिर सुपरस्टार करेंगे क्या, वो एक क्वेश्चन है। तो अगर जल्दी से WWE को अपने ट्रिगर्स पुल करने तो फिर आई थिंक सर्वाइवर सीरीज ही वो जगह है जहां पे आपको देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली पार्ट 3। और जब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की मैं बात करूं तो भाई ये पोस्टर जो है आप देख सकते हो क्या कितना कूल लग रहा है। मतलब इस पोस्टर को देख के मैं कह सकता हूं कि जो हाइप है वो बन गई है कि अच्छा WWE इतना कुछ कमाल कर रही है। यहाँ पे जिमी एंड जे उसो खड़े हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर हाथ रखे, और फिर पीछे रोमन रेंस और सैमी ज़ेन, फिर सोलो सिकोवा, और पीछे जो वॉर गेम्स है उसका भी स्ट्रक्चर है। तो इससे तो ये बात क्लियर है कि WWE इन सुपरस्टार्स को उतारेगी वॉर गेम्स के अंदर। और रोमन रेंस के 5 बंदे अगेंस्ट में कौन 5 बंदे, ये सच में बहुत कमाल हो सकता है। इवन एक्सपेक्टेड ये भी है फैंस की तरफ से, या फिर एटलीस्ट स्पेकुलेशन है कि मल्टीपल वॉर गेम्स मैचेस अगर WWE करवाए तो उसको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक से शायद WWE फैंस को उतना ज़्यादा मजा ना आए। WWE का TLC प्रीमियम लाइव इवेंट, इसके बारे में आपको बताया था कि अभी WWE के कैलेंडर के अंदर ही नहीं है, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग चीज़ होती है रिसेंटली, जब WWE ने TLC यानी कि टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स, इसको जो है USPTO के अंदर ट्रेडमार्क कर लिया है। अब WWE किसी भी चीज़ को ट्रेडमार्क करे यानी कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो यानी कि स्टिल लेना देना है WWE को TLC से। हाँ, TLC नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी नहीं कि WWE को TLC से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है TLC WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट एक रहा है तो वो उसको सिक्योर करके रखेगी। बट शायद इससे ये भी एक होप है कि TLC आपको फ्यूचर में देखने को मिले, शायद साल के एंड में नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में, बीच में, या फिर कहीं पर WWE इसको डाल सकती है। एटलीस्ट ट्रेडमार्क फाइल हो रहा है तो इससे तो कुछ हमको आइडिया मिल ही रहा है। लोगन पॉल ने क्राउन जूल के रोमन रेंस के साथ मैच में वो जो स्प्लैश किया था जब वो अपने हाथ में फोन लेके गए थे, तो गाइस उस पर कुछ इंसेन अमाउंट में नंबर जनरेट हो रहे हैं। आप ये ट्वीट देख सकते हो जहाँ पे 37 मिलियन से ऊपर 24 आवर्स के अंदर जो है लोगन पॉल के इस वाले मूव को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर व्यूज़ या फिर इंप्रेशंस वगैरह मिल गए हैं। तो देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है ये, क्योंकि लोगन पॉल का जो सेलिब्रिटी स्टेटस है कहीं ना कहीं वो WWE को यहाँ पे फ़ायदा दिला रहा है, इससे बात क्लियर पता लग रही है।
क्योंकि और ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू का वही पर्पस भी था लोगन पॉल को साइन करने का, बट फिलहाल वो इंजर्ड हो गए। वापस आएंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ होंगे, क्योंकि जाते जाते फिलहाल इंजर्ड होने से पहले उन्होंने फैंस को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। ना सिर्फ फैंस को बल्कि जॉन सीना का आप लोग ये पोस्ट देख सकते हो उनके इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है लोगन पॉल को। लोगन पॉल के इस पिक्चर को उन्होंने डाला है। आपको पता ही है ज़्यादा कुछ लिखते तो है नहीं जॉन सीना, सिर्फ वो है ना लिख के पोस्ट करके ही चले जाते हैं, कैप्शन वगैरह उनके होते नहीं है। बट ये तो पता लग रहा है कि जॉन सीना ने लोगन पॉल की परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। ड्रू मैकिंटायर ने कुछ ट्वीट्स किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले तो हेलो इंडिया ट्वीट है, जिससे कि आउट ऑफ नोवेयर ये पता चला कि ड्रू मैकिंटायर इंडिया आए हुए हैं। फिर उन्होंने जो क्रिकेट मैच के अंदर परफॉर्मेंस थी सूर्य कुमार यादव की, उसको भी अप्रिशिएट किया हुआ इस वाले ट्वीट के थ्रू। अब अगर ये आ रहे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ बताया तो नहीं यार, सिर्फ ये ऐसा करके मतलब सिर्फ ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट के थ्रू बताया। शायद कुछ ना कुछ ऐसे अनाउंस भी होना चाहिए था अगर कुछ है। बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं, मैं तो यही सरप्राइज हो गया देखे कि ड्रू मैकिंटायर ने इंडिया से रिलेटेड ऐसा भी कोई ट्वीट किया है। कल होने वाली है मंडे नाइट रॉ, और कल मंडे नाइट रॉ के अंदर शायद आपको साशा बैंक्स और नाओमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो जो उनकी ओपनिंग वीडियो होती है इंट्रो वाली, उसके अंदर उनको ऐड कर दिया है। तो कल शायद रॉ से सरप्राइजिंग चीज़ हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि जजमेंट डे रुक नहीं रही, तो कल आपको एज देखने को मिल सकते हैं बेथ फिनिक्स के साथ में। ये एक बहुत ही ईजी स्पेकुलेशन है फैंस के लिए करना। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले प्लान के साथ जा रही है तो ऑब्वियसली क्या पता कुछ अलग ही प्लान्स हो जजमेंट डे को रोकने के लिए। और कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली के बीच आपको कुछ घमासान देखने को मिल सकता है, ऐसे पूरे चांसेस हैं। वैसे तो जो हालत करी है बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर की, उनको टाइम ऑफ भी दिया जा सकता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर वो बंदा नहीं है जो कि मार पिटाई की वजह से टाइम ऑफ ले ले। ऐसा कभी हमने देखा नहीं है ब्रॉक लेसनर के साथ में, बहुत रेयर ओकेशन पर ही होता है। तो अगर सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच हो रहा है तो फिर आप कह सकते हो कि ऐसे चांसेस हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी से इसको जो है शुरू कर दे। बाकी वरना ब्रेक लेना चाहे तो फिर बॉबी लैशली का कुछ टाइम के लिए आतंक हो सकता है। और उन्होंने हर्ट बिजनेस के साथ भी वापस आने को लेकर चीज़ें टीज करी, तो क्या पता अगर उनको हील में डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से बदल रही है तो क्या पता वो हर्ट बिजनेस के साथ वापस आ जाए। अब रोमन रेंज को कौन हरा सकता है, इसके बारे में ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान कर लिया है। ट्रिपल एच ने अपने प्लान के अंदर कुछ सुपरस्टार्स को फिट किया है जो कि आने वाले टाइम में आगे जाके रोमन रेंज को हराने वाले हैं। और ये 3 नाम में से पहला नाम है ब्रे वायट का, जिनका भी इस समय आपको पता है जो कैरेक्टर है वो कितना तगड़ा चल रहा है। फैंस उनको पसंद कर रहे हैं, क्यूरियस है जानने के लिए कि आने वाले टाइम में उनके साथ क्या चीज़ होगी। दूसरा नाम है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स का नाम इसलिए क्योंकि जब से उनका भी ऑब्वियसली स्टॉक काफ़ी हाई है, वो तो इंजरी की वजह से वो गायब होगा, वरना जब वो वापस आए थे तो काफ़ी ज़्यादा अपने पीछे जो नंबर्स हैं वो भी वो लेकर आए थे। एंड थर्ड नेम है जो कि शायद आप लोगों ने स्पेकुलेट कर लिया होगा, द रॉक का। तो इनमें से 3 में से कोई एक नाम है जो कि रोमन रेंज को डीथ्रोन करेगा चैंपियनशिप के लिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का, ये प्लान है ट्रिपल एच का। खुश हो गए? अब ये भी सुन लो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ एनी टाइम सून यानी कि हाल फिलहाल में तो नहीं होने वाली। फिलहाल रोमन रेंज के पास ऐसे ही चैंपियनशिप रहने वाली, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिसको वो कैरी कर रहे हैं 100 से भी ज़्यादा दिनों से। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेंज तो भाई ऐसा लग रहा है किसी पिछले जमाने से उनका चला हुआ आ रहा है। तो रोमन रेंज को फिलहाल तो रोकना मुश्किल है, सिर्फ कोशिशें की जा सकती हैं। लोगन पॉल ने भी वो करी बट उसमें वो हुए अनसक्सेसफुल। अब क्लियरली पता लग रहा है कि रोमन रेंज उतरने वाले हैं वॉर गेम्स मैच के अंदर, जिसका मतलब ये है कि एटलीस्ट चैंपियनशिप उनको डिफेंड नहीं करनी, क्योंकि 5-on-5 वाले में चैंपियनशिप तो डालने का कोई सेंस बनेगा नहीं। डालने को डाली जा सकती है कि पूरी ब्लड लाइन डिफेंड कर रही है चैंपियनशिप को, बट वो कहीं से भी एक सही सी अच्छा हो सकता है। वैसे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को रोमन रेंज से चैंपियनशिप लेनी है तो ये एक तरीका हो सकता है कि रोमन थोड़ी हारा, ब्लड लाइन हारी, इस वजह से रोमन रेंज चैंपियनशिप आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी स्टोरी हो सकती है। बट सेंस इसका बनेगा नहीं। एक 5-on-5 जबरदस्त मैच मैं अभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्लड लाइन की तरफ से एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। असली अखाड़ा एपिसोड की हमारे क्राउन जूल की सारी रेटिंग जाके सुन लो अभी के भी डिस्क्रिप्शन से, रेट भी कर देना अगर पसंद आया तो। बाकी वापस आके बताना भी कि आपने मैच को कितनी रेटिंग करी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।